यह एक पुरानी और उदासी से भरी हुई कहानी है जो एक छोटे से गांव की है, जहां लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब हो रहा था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस गांव का नाम था भूतपुर और लोग कहते थे कि यह जगह काफी पुरानी और भूतिया है। गांव के बीच में एक पुरानी हवेली थी जो लगभग 100 साल पुरानी थी। यह हवेली काफी बड़ी और शौकत से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी अजनबी थी। कई लोग इस हवेली के अंदर गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें सुनाई देती हो, और कभी-कभी किसी भटकती हुई आत्मा को देखा जाता था। इस हवेली के आसपास के लोग कहते थे कि एक समय था जब वहां एक बहुत अमीर राजा रहता था, लेकिन एक रात उसकी पुरानी सखी की मौत हो गई। उस रात के बाद राजा पूरी तरह से बदल गया और उसने अपनी सखी की मौत के बाद अपने घर के अंदर अंधेरा और खौफ भरी एक दुनिया बना ली थी। लोग कहते थे कि राजा ने एक विशाल जादू की किताबें पढ़ी थीं, जो उसे अपनी सखी की आत्मा को वापस लाने में मदद करती थीं। लेकिन इस जादू ने कुछ और ही भयानक चीज को जन्म दिया। राजा की सखी की आत्मा ने कुछ ऐसी घिनौनी घटनाएं की थीं कि उसकी आत्मा पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। रात के अंधेरे में लोग कहते थे कि वह आत्मा हर रात हवेली के अंदर घूमती रहती थी और किसी भी व्यक्ति को दिख जाती थी जो उसे समझ नहीं पाता था। एक दिन एक नौजवान लड़का, अर्जुन, ने सुना कि भूतपुर गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। उसने सोचा कि वह इस भूतिया गांव का रहस्य समझने के लिए वहां जाएगा। अर्जुन बहुत ही होशियार और हिम्मत वाला लड़का था। उसने अपने दोस्त रवि को भी अपने साथ बुला लिया। दोनों ने हवेली का रास्ता लिया, अपने दिल में डर और दर्द को छुपाते हुए। रात का समय था जब दोनों हवेली के अंदर आए। अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी दीवारों की महक। अर्जुन और रवि ने अपनी लालटेन की रोशनी जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना था। बीच में एक बड़ा सा दरवाजा था जो खुला हुआ था। उस दरवाजे के पार एक लंबा और पुराना कॉरिडोर था। अर्जुन और रवि ने सोचा कि वे उस कॉरिडोर का रुख करते हैं। जैसे ही वे कॉरिडोर के अंदर आए, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। रवि ने अर्जुन से कहा, मुझे यह बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, कुछ तो है यहाँ। हम सिर्फ एक बार और धीरे से देखेंगे। अर्जुन ने अपने कदम और तेज किए और रवि भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वे कॉरिडोर के अंदर आगे बढ़ने लगे, उन्होंने देखा कि एक पुराना सा दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर एक पुरानी रोशनी थी जो किसी पुरानी आत्मा के आसपास थी। उस रोशनी के बीच एक औरत की आत्मा दिखने लगी, जिसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। उसका चेहरा घुमा हुआ था और वह हंसी मारकर उनकी तरफ देख रही थी। रवि डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत को जमा लिया और आत्मा से कहा, क्या तुम वही सखी हो जो राजा के साथ थी? आत्मा ने अपनी आंखें और तेज कर दी और जवाब दिया, हाँ, मैं वही हूँ। मैं अपने राजा को ढूंढ रही हूँ और तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह आत्मा कुछ और नहीं, बल्कि पुरानी सखी की आत्मा है जो अपने राजा की तलाश में थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे राजा की आत्मा को हम ढूंढेंगे, लेकिन हमें तुम्हें शांति देनी होगी। उस आत्मा ने अपने आंसू बहाए और कहने लगी, मुझे शांति की तलाश है, लेकिन राजा की आत्मा ने मुझे बांध रखा है। अर्जुन और रवि ने मिलकर यह सोचा कि राजा की आत्मा को उसकी पुरानी सखी से जुड़ने का एक तरीका ढूंढना होगा। दोनों ने हवेली के अंदर छुपी एक पुरानी किताब को खोजा और उसमें लिखा था कि अगर उन दोनों आत्माओं को उनकी पुरानी प्रेम कहानी याद दिलाई जाए, तो वे शांति पा सकती है। अर्जुन और रवि ने मिलकर राजा और उसकी सखी के प्रेम को याद किया, और जैसे ही उन्होंने उनका नाम लिया, हवेली की पुरानी आत्मा ने अपनी आंखों में शांति और प्यार देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात के अंधेरे में रोशनी फैलने लगी और सारी आत्माएं शांति के साथ सुख शांति से चली गईं। आखिरकार अर्जुन और रवि ने उस भूतिया हवेली से बाहर निकलकर अपने गांव का रुख किया, लेकिन उनके दिल में एक गहरी सी दर्द थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हर कहानी में दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को समझने और शांति देने से ही सच्चाई मिलती है।